जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की शुरुआत भी मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं एक रसिक वैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता हूँ। प्रेम से बोलिए जय गुरु जी। क्योंकि गुरु जी ही हमें वो राह दिखाते हैं जिसमें कि हम अपने जीवन के साथ साथ एक ऐसे जीवन पर भी चल सकते हैं जो कि हमें प्रार्थना करना सिखाता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि इसी पर ही चल करके हमें पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें नेहा आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। सत्संग को बीच में छोड़ने जाने से सत्संग की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मेरा तीसरा सत्संग है। दूसरा सत्संग अभी मैंने कल 22 तारीख को ही शेयर किया है अपना आंटी जी को। बहुत जल्द वो सत्संग अपलोड हो जाएगा। ये मेरा तीसरा सत्संग है गुरु जी, संगत जी। आज 23 तारीख है, शाम का वक्त है जब मैं ये सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से जो भी गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, जो भी उनका है, मैं सब बताऊँगी। संगत जी, मैंने अपने सेकंड सत्संग में बताया था कि 3-4 दिन हो गए कि मुझे पिकॉक की बहुत वॉइस आ रही है। दिखते नहीं है लेकिन आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सपने में ही आ रही हैं, सपने में भी है और जब मैं उठी हुई हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में, तब भी मुझे बहुत आवाज़ें आ रही हैं। संगत जी, आज तो नहीं आई, लेकिन हाँ, आज अर्ली मॉर्निंग 3:15 पर मुझे 3:15 बजे का टाइम था सुबह। संगत जी, टाइम तो मैंने फ़िलहाल बाद में देखा, पहले नहीं देखा। जब मुझे सपना आया और सपने में मुझे वैसे ही गुरु जी का कल मुझे मैसेज रिसीव हुआ था नाइट में सोने से पहले कि तेरे को सपने में ड्रीम दर्शन दूंगा। तो संगत जी, सपने में मैंने ये देखा, मैं और मेरे हस्बैंड मेरे घर की बालकनी में खड़े हैं और मेरे घर के सामने पार्क है बहुत बड़ा, जहाँ बहुत सारे पिकॉक हैं, बहुत ही सारे पिकॉक हैं। इतने सारे, इतने सुंदर, इतने प्यारे, कलरफुल, इतना अच्छा लग रहा है देखकर। तो मैं देख रही हूँ क्या है, इतने सारे पिकॉक, कम से कम 4-5 पिकॉक वहाँ पर घूम रहे हैं। और संगत जी, एक पिकॉक, इतना बड़ा पिकॉक, मतलब उड़कर वो मेरी बालकनी में, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में मेरी आ जाता है। तो मैं देखकर कहती हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मेरे हस्बैंड हंसना स्टार्ट हो जाते हैं, पागल हो चुकी है ये लड़की। मैं कहती हूँ ऐसे मत बोलो ना प्लीज़। तो पिकॉक हमारे ऊपर से जैसे कि उड़ता हुआ पूरा ना पंख फैलाता हुआ हमारे ऊपर से निकल कर जा गया है, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर से, जैसे हमें गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया हो, ब्लेसिंग्स मिल गई हो हमें। तो हमारे सर के ऊपर से निकल कर जाता है, उसके सारे पंख हमारे ऊपर से लगते हुए जाते हैं। और उसके बाद संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि मेरी बालकनी के साइड पर इतने सारे पंख वहाँ गिर गए पिकॉक के, इतने सारे पंख कि मैं पंख ही उठाने लगी। 1 पंख, 2 पंख, क्या 10-15 पंख हो गए और मैं उठाती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सच में ये लड़की पागल हो गई। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं पागल ही सही। मतलब उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं उठती इतना खुश हुई और मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैंने अपने गुरुपा का, अपने साई का, अपने बाबा जी का ध्यान दिया। मुश्किल से 5-10 मिनट ही, शायद उससे भी कम ही होगा। तो फिर मैंने टाइम देखा तो टाइम 3:15 बजे का उस टाइम पर टाइम हो रहा था जब मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो फिर मैं अपना
बाबा जी का मंत्र जाप करके अपना मैं दोबारा सो गई संगत जी। मतलब हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और आप आज मानेंगे नहीं कि आज स्कूल में जब मैं अपने गई, मैं पढ़ाती हूँ, तो जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ मतलब मैंने अभी कभी नहीं देखी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत बार देखी है पर मेरे स्कूल के वहाँ नहीं मैंने कभी देखी थी। आज तो मेरे स्कूल के बाहर सामने एक ब्लैक बटरफ्लाई बहुत देर से फ्लाई कर रही थी, तब भी मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस जब भी फ्री होती हूँ तो मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरु जी का। आप सबसे भी संगत जी मेरी यही बेनती है, लाइफ में दुख होने के ना बहुत सारे कारण हैं। कोई भी कारण ले लो दुखी होने का, घर में आज कुछ बना नहीं है, क्या बनाए, ये भी लेडीज़ का एक दुख ही तो है ना। तो बस दुखी होने के ना हम बहुत सारे कारण ढूंढ लेते हैं, 100 कारण ढूंढेंगे और सुखी होने का एक भी कारण नहीं ढूंढेंगे। लेकिन गुरु जी ने ऐसी छड़ी दे दी है सुखी होने के लिए कि जब दुखी होने लगो अब मेरा मंत्र जाप करो, तभी तुम्हारे पास सुख आ जाएगा। तो बस अब मैं जब भी दुखी होती हूँ, दुखी मतलब कुछ भी मेरे पास मतलब किसी चीज़ को लेकर कभी मैं बेचैन हो जाती हूँ, दुखी होने लगती हूँ, मैं उसी टाइम मंत्र जाप स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद मैं कूल डाउन हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा बस जो मेरी एक विश है सबसे बड़ी, एक तो नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही, एक मेरे मायके को लेकर और एक मुझे मेरी लेकर, बस ये 2 चीज़ें आप कर दो। मुझे पता है गुरुपा आप करेंगे क्योंकि मैंने सारी डोर आपके हाथ में छोड़ दी है। बस मेरे पप्पा जो है ना, मेरे तीनों पप्पा मिलकर मेरा साथ दे रहे हैं और वो ही करेंगे क्योंकि मेरी पूरी डोर मैंने उनके हाथ में दे रखी है। जैसा उनको ठीक लगे, जिस वक्त उनको करना है वो उस वक्त ही करें। बस दुख तो नहीं कम होंगे फिर भी, लेकिन ये है कि कुछ सुख तो मिलेंगे। मैं सुखी हूँ, बस मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरा मायके वाले सुखी हो जाए, बस मुझे उनके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। बस मेरी बहन की शादी हो जाए, भाई की अच्छी जगह जॉब लग जाए और हमारे घर का जो केस चल रहा है वहाँ मेरे मायके में मतलब वो भी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, बस सब ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यही विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक हमी आंटी जी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी ने अपना नाम नहीं बताया है, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं किस क्वेश्चन का जवाब आपका सत्संग सुन के आपको मिल जाए, गुरु जी की कौन सी ब्लेसिंग से वो आपको मिल जाए, तो सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह मेरा तीसरा सत्संग है और यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैंने पहले भी अपना तीसरा सत्संग आंटी जी के चैनल पे आंटी जी को भेजा अपना रिकॉर्ड करके, लेकिन फिर मुझे गुरु जी का 2 बार मैसेज आया आंटी जी को भेजने के बाद कि शुरू से शुरू कर, शुरू से बता। तो हालांकि जबकि मैं अपने पहले 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, दूसरा वाला काफ़ी शॉर्ट सत्संग था, तो मैं अपना सत्संग अब शुरू करती हूँ। शुरुआत से मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोग को, क्योंकि मेरा सत्संग शायद लंबा हो सकता है। मैं इस जन्म में, इस फिज़िकल फॉर्म में मैं गुरुजी से जुड़ी सितंबर 2023 से। ये सही बात है कि गुरुजी हमें खुद से तब जोड़ते हैं, गुरुजी हमें हमारा हाथ तब थामते हैं जब हम सबसे ज़्यादा मुसीबत में होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गुरुजी ने भी मुझे तभी थामा जब मैं शायद अपने सबसे मुश्किल फ़ेज़ में एंटर होने जा रही थी। गुरुजी ने मुझे तब थामा जब मेरी मदर का डायलिसिस चलता था और मेरी मदर काफ़ी बीमार थी। सितंबर एंड में गुरुजी से मैं जुड़ी मेरी मौसी के थ्रू। तो वो जुड़ी, मेरी मौसी जुड़ी अपने बेटे के थ्रू। उनका बेटा दिल्ली पढ़ने गया, मेरा भाई, मेरा कज़न, वो दिल्ली पढ़ने गया और जिस फ्लैट में वो जा कर के रहा वो
वो गुरुजी की संगत का फ्लैट था। उन्होंने बस उससे एक ही रिक्वेस्ट करी कि कुछ भी करना, इनके स्वरूप मत हटाना, जो भी है आज सब इन्हीं की वजह से है। तो मेरी मौसी वहाँ घर एडजस्ट करने गई लड़कों लड़कों का कि कैसे रहेंगे क्या करेंगे। वहाँ देखा तो उनको तितली के रूप में दर्शन हुए। धीरे धीरे उनको उनकी फ्रेंड ने बता रखा था। फिर वो वहाँ के मंदिर में गई, गुरुजी के मंदिर में गई पास में ही, और वो वहाँ से जल प्रसाद लाई मेरी मदर के लिए। हमें उस टाइम नहीं पता था कि जल प्रसाद पूरा एक जने को ही पीना होता है। तो मेरी मौसी ने दो दो घूंट हम सब परिवार वालों को पिलाए, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी मम्मी को, अपने मौसी ने अपने हस्बैंड को। तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये किसका जल प्रसाद है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। लेकिन हाँ, ये सच है कि मैंने वो जल प्रसाद पूरी श्रद्धा से पिया। मैंने अपने मन में ये बोल के पिया कि आप जो भी शक्ति हो, आप अपना कर्म मेरे ऊपर करो, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मैं अपनी माँ से, सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी माँ सिंगल मदर थी। हमने खानदान में कभी किसी को नहीं देखा, मेरी फादर्स साइड से कोई भी नहीं था, मेरे फादर से अलग रहते थे हम लोग। और मेरी मदर की साइड से भी सिर्फ मेरी छोटी मौसी और मेरे नाना जी थे। मेरे नाना जी 2004 में एक्सपायर हो गए थे। तो हम लोगों ने हमेशा से सिर्फ मदर को ही देखा है। तो मेरा पूरा खानदान ख़त्म हो गया, आप ये कह सकते हैं, अगर मेरी माँ ख़त्म हुई है तो। मेरी 2021 में शादी हुई। तो जब जल प्रसाद पिलाया तो मैंने पूरी श्रद्धा से पिया कि आप जो भी शक्ति हो, आप प्लीज़ हम पे करम करो, प्लीज़ मुझ पे करम करो, प्लीज़ मुझे थोड़ी राहत दो। मैं परेशान हूँ कि मेरी माँ की किडनीज फेल हो गई हैं और वो डायलिसिस पे हैं। और मेरी मदर बहुत बहुत बेमन से डायलिसिस पे जाती थी, क्योंकि उनका मन ही नहीं था डायलिसिस करवाने का, लेकिन हमारी ज़िद पे उन्होंने डायलिसिस करवाया, जो कि 9 महीने चला। और फिर 9 महीने बाद गुरुजी ने उनको अपनी शरण में ले लिया। या मैं यूँ कह सकती हूँ कि शायद मेरी माँ को और कष्ट झेलने थे, लेकिन गुरुजी के आने से उनके कष्ट जल्दी जल्दी कटे और वो गुरुजी की शरण में चली गई। सितंबर एंड में हम जुड़े और 1 नवंबर को, पूरे अक्टूबर के बाद, बस पता नहीं क्यों मेरी माँ, ये अक्टूबर एंड से गुरुजी के ये मैसेजेस आते थे मेरी मम्मी को कि तेरी परेशानियां ख़त्म कर दूंगा, तेरी परेशानियां ख़त्म कर दूंगा। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को 2 बार स्वप्न दर्शन भी दिए हैं, डुगरी मंदिर के दर्शन भी दिए हैं, और खुद गुरुजी हमारे घर भी आए थे मेरी मम्मी के स्वप्न दर्शन में। फिर 1 नवंबर से 7 नवंबर मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। तो 7 नवंबर के लिए मेरे गुरुजी ने मुझे पहले ही टेलीपैथी से बता दिया था कि 7 नवंबर को तेरी माँ को घर ले आऊँगा। 1 हफ्ता मम्मी घर पे रहीं, दिवाली विवाली मनाई। हालांकि वो बिस्तर पे सिर्फ लेटी ही रहती थी, उनका शूशू पॉटी सब बिस्तर पे हो गया था। सॉरी संगत जी, अगर मैं कुछ गलत बात बोलूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं अभी भी गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ और मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो मेरी माँ नाखुश थी और उनकी यह दशा मुझसे भी देखी नहीं जा रही थी। मैंने बोला गुरुजी, इसके इतने गंदे कर्म नहीं हो सकते, कि मेरी माँ के इतने गंदे कर्म तो नहीं हो सकते, क्योंकि जिनसे भी आप आज मेरी मदर के बारे में बात करेंगे सब यही कहेंगे दैट शी वॉज़ अ वेरी प्योर लेडी। तो मैंने कहा गुरुजी, इनके इतने गंदे कर्म तो नहीं हो सकते कि आप इसको ये झिलवा रहे हो, प्लीज़ इसको ये मत झिलवाओ। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उठा लो, क्योंकि कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए नहीं कह पाएगा। 14 नवंबर को मेरी मदर फिर से एडमिट हो गई। 14 नवंबर को मेरी मदर फिर से एडमिट हो गई। तो मैं डेली सुबह उठ के गुरुजी को यही बोलती थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो ना, प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक करके घर ले आओ ना गुरुजी, प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक करके घर ले आओ ना। गुरुजी मुझे कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे गुरुजी मुझे। लेकिन गुरुजी ने जब मैं हॉस्पिटल से शाम को घर जाती आती थी और रात को मेरा भाई सोने जाता था, तो मैं गुरुजी को ये ज़रूर बोलती थी कि आप क्या मुझे मम्मी से मम्मी के मतलब मम्मी के बिना रहने की आदत डलवा रहे हो गुरुजी, आप मुझे उसके बिना रहने की आदत डलवा रहे हो गुरुजी। मैं ये ज़रूर बोलती थी गुरुजी को। 23 नवंबर की रात की बात है। गुरुजी ने ये हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। मेरा भाई बहुत घबरा गया, मैं बहुत घबरा गई, हम लोग गए। ऐसा नहीं है संगत जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा है मेरी, है ना, मैं बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है मुझे। सब कुछ मैं धीरे धीरे सीख ही रही हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मेरे कंधों पर आ गई है। मैं
गुरुजी 23 नवंबर की रात को डॉक्टर्स ने बोला, तो हम हॉस्पिटल भागे। उन्होंने फिर ऐसे ही बोला कि नहीं नहीं ठीक है, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। 24 तारीख की सुबह मेरे भाई का फ़ोन आया कि वो लोग बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पे रखना है। 6:15 बजे की बात है। तो मैंने मैंने गुरुजी को मैंने बोला कि ठीक है, बोल दो, रख दो, हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। 23 तारीख की रात को जब मैंने हॉस्पिटल में अपनी मदर को आईसीयू में देखा था, तो मैं समझ गई थी कि अब ये नहीं बचेंगी, क्योंकि उससे पहले गुरुजी मुझे मेरी मदर की बॉडी वाइट कपड़े में लिपटी हुई मेरे घर में रखी हुई, जैसे दाह संस्कार के लिए, मतलब दाह संस्कार से पहले जो क्रिया होती है उसके लिए रखी हुई, गुरुजी मुझे 2-3 बार दिखा चुके थे। गुरुजी मेरे भाई को भी शमशान घाट में मेरी मदर की बॉडी के साथ दिखा चुके थे। और 24 नवंबर की सुबह जब ये वेंटिलेटर की बात हुई, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप सामने देख के बोला, पहली बार मैंने बोला कि जो आपकी इच्छा है आप वो करो, जो आपकी इच्छा है आप वो करो। और 1 घंटे बाद मेरे भाई का फ़ोन आया कि मदर नहीं है। और जब तक मेरे भाई का फ़ोन आता, उससे पहले ही मुझे एहसास हो गया कि जैसे मेरी माँ घर आई है और मुझे उठाया उन्होंने कि उठ, तू अभी तक उठी नहीं। तो मैं उठी, मैंने चाय बनाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पी। हम लोग तैयार हुए, मेरे मौसी मौसा जी हमें लेने आ रहे थे। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी नहीं है। तो उन्होंने बोला, तू ऐसे क्यों बोल रही है, तू ऐसे क्यों बोल रही है, वो ठीक हो जाएंगी, तू ऐसे क्यों बोल रही है, वेंटिलेटर पे क्या लोग जाते नहीं है, वो ठीक हो जाएंगी। मैंने बोला नहीं, मुझे पता है कि अब मम्मी नहीं है। उस दिन संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे क्या शक्ति दी, क्या नहीं दी, मैं कैसे संभाला है मुझे गुरुजी ने, ये मेरे गुरुजी ही जानते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि अगर मेरी माँ नहीं रही तो मैं उसके अगले दिन मर जाऊंगी। और मैं वाकई में मर जाती संगत जी, अगर गुरुजी आकर के मुझे नहीं संभालते तो। गुरुजी ने उससे पहले मुझे सत्संग सुनवाया कि वो जो आंटी जी थी जो सत्संग सुना रही थी, उन्होंने बताया कि उनके पापा कहीं चलते हुए जा रहे हैं और पहाड़ से गिर गए और वो चिल्ला रही हैं पापा पापा। और गुरुजी ने उन्हें अपनी गोद में लिटा करके सुला लिया। तो गुरुजी ने मुझे भी यही एहसास होता है कि गुरुजी ने जैसे मुझे अपनी गोद में बिठा रखा है, मुझे संभाला हुआ है गुरुजी ने। और आज भी मुझे एहसास होता है संगत जी कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला सिर्फ मेरे गुरुजी हैं, सिर्फ मेरे गुरुपा हैं। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, और बड़े मंदिर का भी ये मेरा सत्संग है। मुझे बहुत बड़े ओम के दर्शन दिखाए उन्होंने, जैसे मैं पहले अपने सत्संग में बता चुकी हूँ। और मुझे अब ऐसा एहसास होता है संगत जी कि गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला के, चाय प्रसाद पिला के, लंगर प्रसाद खिला के मुझे मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, मेरा कोई बहुत ही बड़ा कष्ट काटा है, मुझे गुरुजी ने ये बताया है। मेरे अंदर की कोई बीमारी काटी है गुरुजी ने, ये मुझे गुरुजी ने बताया है। फिर संगत जी, अभी मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, मेरी 2021 में शादी हुई। मेरी शादी के होने के बाद ही मुझे कोविड हो गया, तुरंत ही। जैसे ही मुझे कोविड हुआ, मैं क्वारंटाइन हो गई अपने हस्बैंड के साथ, ऊपर ही जो हमारा रूम था उसमें ही। मुझे कुछ होश नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं होते, उनकी फैमिली नहीं होती, तो शायद मैं बच भी नहीं पाती। धीरे धीरे संगत जी मुझे सबका व्यवहार पता चलने लगा। मुझे कुछ मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मुझे वहाँ का मेंबर नहीं समझा जा रहा है। मुझे हमेशा ये महसूस कराया जाता था कि तुमको मुझसे हम तुम मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ वहाँ नहीं कर सकती थी, और मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देते थे शुरू शुरू में। धीरे धीरे उनको जब मेरे बारे में समझ में आने लगा, तो वो मेरा साथ देने लगे। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी अगर मेरी माँ के बाद कोई है मेरे साथ खड़ा हुआ, तो वो सिर्फ मेरे अंकल जी हैं। भगवान उनको बहुत, गुरुजी उनको बहुत लाइफ ब्लेस करें, बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस करें, बहुत स्वस्थ लाइफ ब्लेस करें। तो मैंने कंसीव किया जुलाई 2021 को, अपनी शादी के 2 महीने बाद कंसीव किया। तो मेरा मिसकैरेज हो गया अक्टूबर 2021 को। मिसकैरेज हो गया तो मुझे मेरे घर भेज दिया गया कि अपनी मदर के यहाँ करवा लो ये सब। तो ठीक है, मैं आ गई यहाँ। उसके 3 महीने बाद मैं फिर गई, तो जनवरी 2022 को मैंने फिर से कंसीव किया। वो प्रेगनेंसी मेरी चली, सारे टेस्ट सब कुछ अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ। लेकिन जुलाई में, वो भी जुलाई में आते आते, जून में आते आते ये पता चला, 5.5 months का बेबी होता,
कि इसको एबॉर्शन करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल एनॉमली थी, मल्टीपल उसमें दिक्कतें थी बच्चे में। तो बहुत दुख हुआ, बहुत, अभी तक मैं ट्रॉमा से नहीं निकल पाई हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे मदद कर रहे हैं। और तो मैंने मतलब बेसिकली अभी 3 सालों में बहुत कुछ खो दिया है। फिर हमें पता चला कि मेरे ऊपर कुछ गलत नेगेटिविटी थी, कुछ साया था, जिसका हमने एक देवी आती हैं, काली माँ आती हैं, उन पे, उनसे मैंने झाड़ा करवाया है। फिर एक अंकल जी हैं जिन पे काली माँ आती है, उनसे मैं शादी के पहले से बात करती हूँ, गुरुजी के मिलने से पहले बात करती थी मैं उनसे। अब तो गुरुजी ने मुझे बोला है तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे पास आ गई तो मैं सब कुछ देख लूँगा। तो उनसे मैं बात करती थी संगत जी, उन पे देवी माँ आती है, मैंने साक्षात देखी है, वो सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। मेरे साथ हमेशा काली माँ का और शिव जी का आशीर्वाद मेरे पास हमेशा से रहा है, हमेशा से उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे ससुराल में मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और अगर मैं कभी वहाँ जाऊँ तो उन्होंने मुझे बोलता कि ये उपाय करके जाना, ये करके जाना। तो अभी जब मेरी मदर चली गई है, मैं अभी अपने मायके में ही हूँ, तो मेरे हस्बैंड से, मेरे अंकल जी से मेरी बहुत लड़ाई भी होती है, बहुत बहस भी होती है इस बारे में। वो कहते हैं तुम चलो ससुराल चलो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण मैं नहीं हूँ संगत जी, उसका कारण मेरे गुरुजी हैं। मैंने गुरुजी को एक दिन बोला, जब मेरी और मेरे अंकल जी की बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई, मैंने अपने अंकल जी को बोल दिया ठीक है अब मेरा तो कोई है नहीं, तो मैं तो मजबूर हूँ, लड़की तो मजबूर होती है। मैंने बोला ठीक है मैं चली जाऊँगी, आपके साथ मैं चलूँगी। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी क्या मुझे जाना चाहिए? मैं आप यही चाहते हो? मैंने अपने गुरुजी को सिर्फ यही बोला, जो आप कहोगे मैं वो करूँगी। आप मेरा हाथ पकड़ के वहाँ ले जाओगे तो मैं वहाँ भी चलूँगी, लेकिन मेरी आपको मेरा ध्यान रखना है, फिर आप हो जो हो। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि जहाँ तेरी कदर नहीं है मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूँगा। और ये मैसेज मुझे एक बार नहीं 2 बार आया। तो मैंने अभी गुरुजी से ये सवाल करना छोड़ दिया है। मेरे हस्बैंड कुछ भी बोलते हैं, मेरे अंकल जी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कहते हैं कि तू मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं मानती। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मेरे ससुराल की तरफ से किसी लेडी ने हम मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मेरे हस्बैंड का काम बांधा हुआ है, मेरे अंकल जी का काम बांधा हुआ है। उनका काम बहुत अच्छा नहीं है, उनकी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं है, जो आता भी है तो वो बच नहीं पाता है। वो सब अपने वहाँ पे उनके भाई की फैमिली है, उनके मदर फादर हैं, तो ये वहीं पर ही लगा देते हैं। मुझे पैसा देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे हर तरफ से सक्षम करा हुआ है। मैं खुद अर्निंग हूँ, जो भी थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी से मेरी कोई अरदास नहीं है। मेरे गुरुजी मुझे बहुत शक्ति दे रहे हैं, मुझे बहुत शक्ति दे रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आता है कि मैं तुझे घर ब्लेस करूँगा, तुझे घर ब्लेस कर दिया है तेरे। मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि तुझे घर ब्लेस कर दिया है, तुझे बहुत अच्छा फ्यूचर ब्लेस कर दिया है, तेरी लॉटरी लग गई है, तेरा ड्रीम होम मिलने वाला है तुझे। मेरे गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं गुरुजी के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे जिस तरीके से संभाल रखा है। इस घर में मेरा भाई और मैं रहते हैं, और हमारे साथ 2 डॉगीज़ हैं, और मेरा भाई की नाइट ड्यूटी होती है, तो उससे तो मुझे शाम को सिर्फ 1 घंटा ही मिलना हो पाता है, क्योंकि वो सुबह 5:30 बजे आता है, तब मैं सो रही होती हूँ। शाम को 4 बजे वो सो करके उठता है, चाय वाय पीता है, 6:30 बजे अपना चला जाता है। 5 बजे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चली जाती हूँ, तो हमारा आधा घंटा या 1 घंटे का ही मिलना होता है। और इस घर में 2 डॉगी और मैं हूँ, तो मैं तो यही बोलती हूँ सबको कि इस घर में मैं, मेरे दोनों डॉगी और मेरे गुरुजी रहते हैं। हम साथ रहते हैं। मैं गुरुजी से सब बात कहती हूँ, अपनी सब बात कहती हूँ। मुझे कुछ बुरा भी लगता है, कल कल मेरे अंकल जी से मेरी बहस हुई, उन्होंने मुझे बहुत सुनाया उन्होंने मुझे, मैं बहुत रोई भी। फिर मैंने गुरुजी की तरफ देख के बोला, मैंने कहा ये इन्होंने मुझे नहीं सुनाया गुरुजी, ये इन्होंने आपको सुनाया, क्योंकि मैं तो सब कुछ आप पे छोड़ के बैठी हूँ। अब मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ अच्छा होता है, सब आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं तो मूर्ख इंसान हूँ, मैं तो तुच्छ इंसान हूँ, आपके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य भी नहीं हूँ आपके आगे। मेरे गुरुजी
आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर, इतनी कृपा है, मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी मुझे दिन रात ब्लेस कर रहे हैं, दिन रात मुझे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मैं ये चाहती हूँ बस जो भी है, जो भी है, मैंने गुरुजी को यही बोला, जो भी ब्लैक मैजिक है। अब तो गुरुजी का मुझे मैसेज आ गया है, मैंने अपने सेकंड सत्संग में भी बताया था कि तेरा ब्लैक मैजिक मैंने काट दिया है, लेकिन अभी भी मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरा जो ब्लैक मैजिक था वो ख़त्म हो गया है, तेरा जो ब्लैक मैजिक था, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, उसको मैं देख लूँगा। जो कुछ कोई भी अगर कुछ भी कर रहा है गलत, उसको मैं देख लूँगा, तू चिंता मत कर। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। तो गुरुजी का मुझे यही मैसेज आता है कि जो जो तेरे लिए तेरे साथ गलत कर रहा है उसको मैं देख लूँगा, तू चिंता मत कर। और मैं सच में सब कुछ गुरुजी पे छोड़ के बैठी हूँ। मैं दिन रात गुरुजी के भजन सुनती हूँ। अब मैं अमृत वेला, मुझे गुरुजी ने ब्लेस करा है, मैं अमृत वेला करने की कोशिश करती हूँ, हालांकि बीच बीच में सो भी जाती हूँ। और अभी भी मैं अपना सत्संग अमृत वेला में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल अमृत वेला में रिकॉर्ड करा था। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि शुरू से शुरू कर। आज 2 बार मुझे मैसेज आया, अभी भी मैं अमृत वेला में अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहीं पर संगत जी मैं अपना सत्संग एंड करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग गाज़ियाबाद से एक संगत जी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग है। तो सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं इसमें अपना नाम और पता नहीं बताना चाहती। मेरे गुरु जी से ही अरदास है कि गुरु जी सब संगत की सुने, हमारी भी सुने। मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 अक्टूबर या नवंबर से शुरू हुई। मेरी बड़ी बहन ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मैंने बताया तो उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, तो मुझे भी गुरु जी के बारे में जानना था। तो उन्होंने मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा। मेरी बहन से मैंने गुरु जी के मंदिर जाने के लिए कहा, मगर कुछ ऐसी परेशानी आ गई कि मैं बहुत सोचकर भी मंदिर नहीं जा पाई गुरु जी के। उसी बीच मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा हाथ जल गया। मैं पानी गर्म, नहाने के लिए पानी गर्म किया मैंने और उसे उठाने लगी तो मेरे हाथ पे गिर गया। उससे मेरा पूरा हाथ बुरी तरीके से जल गया। तो जलने के बाद गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ हाथ में। और मैं गुरुजी का नाम लेती रही। उसके बाद मेरे अंकल मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जो जले हुए का इलाज करता था, मगर उस टाइम पर वो डॉक्टर नहीं मिला। तो फिर हम अपने फैमिली डॉक्टर पे ही चले गए। हमारे फैमिली डॉक्टर ने मेरी पट्टी वगैरह करी, इंजेक्शन वगैरह लगाया और दवाई लिखी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो डॉक्टर तो खैर हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने तो हमसे पैसे लेते ही नहीं है वो तो हमसे। मगर जिस स्टोर वाले से हमने दवाई ली, उन्होंने भी मुझसे अपनी दवाई के एक भी पैसा नहीं लिया, जबकि वो दवाई उनकी एक गोली 100 रुपये की थी। मैं दिन में 3 गोली खाती थी। जब भी मुझे उन्होंने पैसे नहीं लिए एक भी मेरी गोली के। तो ऐसे करके गुरुजी का नाम लेकर मेरा जला हुआ हाथ बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो मेरे गुरुजी में और भी विश्वास बढ़ गया। मैं गुरुजी से दिन रात प्रार्थना करने लगी कि गुरु महाराज जी मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो, बड़े मंदिर बुला लो। फिर एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि मैं तुझे अपने बड़े मंदिर जल्द ही बुलाऊंगा। मैं सोचती रही पता नहीं गुरुजी मुझे कब बुलाएंगे, मगर एक दिन फिर मैसेज आया कि मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगा। उसी दिन
उसके अगले दिन ही मेरी बहन हमारे घर आई और वो मुझसे कहने लगी कि हम कल बड़े मंदिर चलेंगे। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। फिर मैं अपनी बहन के साथ अपने बच्चों को लेके मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज जी जब से मुझे मिले हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है मेरी ज़िंदगी में। इससे पहले मैं बहुत परेशान थी। अब मुझे ये तसल्ली रहती है कि गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, गुरुपा मेरे साथ हैं, गुरुपा मेरे हमेशा मेरे पति के, मेरे बच्चों के मेरे साथ हैं। बड़े मंदिर गए, हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद हमने गुरु जी का स्वरूप लिया। फिर गुरु जी का स्वरूप ला के मैं अपने घर में अपने अलग से उनका एक मंदिर बनाया, उसमें लगाया। और मैं गुरु जी की रोज़ पूजा करती हूँ। अब गुरु जी भाई अपना सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुपा मेरे बच्चों का मेरा ध्यान रखें। जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहूँगी। बस अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद सदैव मेरे पति, मेरे बच्चों पे, मुझ पे बनाए रखना। गुरुपा की कृपा से मैं बहुत बहुत खुश रहती हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ हैं। अब मैं किसी दुख से नहीं डरती हूँ। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।